Very good afternoon, friends. This is Shekhar Mishra once again with you from Kanpur. और आज एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक पाकिस्तान की पत्रकार हैं आरजू, वो इंटरव्यू ले रही थी मिस्टर हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी से मैं आपको परिचित करवा दूँ। ये हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे एज ए एम्बेसडर इन अमेरिका सो लॉन्ग, बट चूँकि उन्होंने कुछ सच बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान की आर्मी ने उनको देश से निकाल दिया। इस समय वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में कुछ ओवरसीज़ सब्जेक्ट्स के अंदर एज ए प्रोफेसर कार्यरत हैं। उन्हीं का ये इंटरव्यू है। इसमें संक्षेप में मैं बताऊं तो ये साउथ एशिया के जो मुस्लिम है वो बेसिकली जज्बाती है और उनके जज्बातों का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपनी राजनीति के लिए सेना और राजनीतिक दल कैसे करते हैं, और भारत में भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनके जज्बातों का इस्तेमाल करके और इनको एज ए वोट बैंक की तरह ट्रीट करती हैं। जैसे अभी इज़राइल और हमास के बीच में जो भी विवाद हुआ है, उसी विषय के अंदर एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि शायद हम सभी लोगों को इसकी जानकारी हो कि इस जज्बाती कौम को और इन जज्बातों को, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत की कुछ राजनीतिक पार्टी हो, उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कैसे करती हैं। ये वीडियो देखें और अगर ये अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं और बार बार सब मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे कि जी हक्कानी साहब को बुलाएं, तो आज सर ने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। सर सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे, जो आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल की तरफ जो क्लैशेस चल रहे हैं, उसमें आप क्या समझते हैं कि सर पाकिस्तान का क्या रोल है? और आज जो एक जमात इस्लामी के है मौलाना चित्राली, उनकी मैं देख रही थी, एक उन्होंने असेंबली में बात की और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जिहाद पे जाना चाहिए, वहां पर पाकिस्तान के पास जो एटम बम है और दूसरे जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो आखिर किस दिन काम आएंगे अगर हम अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप किस तरह देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, ये सब वो बातें हैं जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को उकसाना है, और जो उकसाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी सियासी सपोर्ट हासिल करना या चंदा जमा करना है। वरना पाकिस्तान में फलस्तीन के नाम से नारे 1948 से अब तक लग रहे हैं, लेकिन ना पाकिस्तानी जाकर वहां कुछ कर सकते हैं, न ये हमारे बस में है। रह गया मसला एटम बम का, तो ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि एटम बम जो है वो मुल्क को किसी और के हाथ तबाह होने से रोकने के लिए होता है। उसको कहते हैं डिटरेंट, कि कोई और हमला ना करे ये सोचकर कि भाई हम इनके पास एटमी ताकत है और ये ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेंगे। उसका मकसद किसी और के ऊपर एटम बम गिराना नहीं होता। वैसे भी अगर पाकिस्तान जाके इसराइल पे एटम बम गिराता है तो जो भी ये हजरात हैं इनको पता नहीं है कि इसराइल और फलस्तीन बहुत छोटा सा इलाका है, तो जो बम गिरेगा उसमें मस्जिद अक्सा और मुसलमानों की भी तबाही खुदा न खास्ता हो जाएगी। ऐसी बातें करना गैर जिम्मेदाराना है। हकीकत यह है कि लोगों के जज्बात मैं समझता हूँ और फलस्तीनियों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत भी मैं समझता हूँ, लेकिन इस हमदर्दी और मोहब्बत को बहुत ज्यादा उकसाकर लोगों को पाकिस्तान में सड़कों पर लाने से फलस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान में आग लगाने से फलस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होगा, और पाकिस्तान में चंदा जमा करके और ये नारे लगा के हम जिहाद पे जाने वाले हैं, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। हम पहले भी देख चुके हैं कि ये बड़े बड़े लीडर जो जिहाद के नाम पे नौजवानों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हैं, इनके अपने बच्चे जो हैं वो अमेरिका पढ़ने भेजे जाते हैं, बरतानिया पढ़ने भेजे जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अपने बच्चों से जिहाद नहीं कराते, दूसरों के बच्चों से जिहाद कराते हैं। तो मेरा भी पाकिस्तानियों को मशवरा है कि फलस्तीनियों के लिए दुआ करें और उनके लिए नेक जज्बात अपने दिल में जरूर रखें, लेकिन इससे आगे फिलहाल पाकिस्तान का कोई और किरदार नहीं है। सियासी तौर पर पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनियों की हिमायत करता है, शायद आइंदा भी करता रहेगा। सर पहले कहा गया था कि जी हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, अब कह रहे हैं हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने फ्राइडे के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी है कि हम उस दिन एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे और सब लोग जैसे पहले खड़ा हुआ करते थे, आपको पता ही है वो धूप में खड़ा कर देते हैं वो लोगों को,
تو وہ فلسطین کے لیے بھی کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ پاکستان جیسی ایک چھوٹی کنٹری جس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جو دوسری اسلامک کنٹریز کی ہیں، ان کی بات کوئی سنے گا، کوئی اہمیت دے گا؟ کسی اور ملک میں یہ ہوتا ہے؟ یہ تو سب ہمارے لوگوں کی جذباتیت سے کھیلنے کا عمل ہے. ہمارے ہاں دیکھیے، یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اگر آپ برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو ترکی جہاں پہ خلافت عثمانیہ قائم تھی، وہاں عوام نے فیصلہ کیا اتاترک کی قیادت میں کہ اس خلافت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ مؤثر نہیں تھی. نام کی خلافت تھی، ویسے ایک سلطنت تھی، اور وہ سلطنت بھی جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھی، بہت زیادہ مقروض تھی. لیکن برے صغیر میں لوگ جان بیٹا خلافت پہ دے دو کے نعرے لگا رہے تھے اور چندے جمع کر رہے تھے اور جلوس نکال رہے تھے. تو یہ عمل بدقسمتی سے برے صغیر کے مسلمانوں میں بڑا پرانا ہے. بھارت کے مسلمان بھی بعض اوقات جذباتی ہو کر فلسطین کے لیے جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے اگر جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں جلوس نکال کر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی حقیقی فرق پڑے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ فلسطینیوں سے پوچھ لیجئے، جو فلسطینیوں کی قیادت ہے وہ قیادت جو اسرائیل کے ساتھ مفاہمت پر آمادہ ہے یعنی فتح، اور وہ قیادت جو اسرائیل کو ہمیشہ نیست و نابود کرنا چاہتی ہے یعنی حماس، ان دونوں میں سے کوئی بھی پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان ان کی مدد کو آئے گا تو کیا ہوگا. حماس ایران سے مدد لیتی ہے اور فتح کو باقی تمام مسلم ممالک اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے. تو ہم خواہ مخواہ وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی کیفیت سے دوچار ہیں.